जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सोऽसाहुनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राम। यह श्री मोक्षमा प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है और एक ग्रंथ के परिशिष्ट में आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा लिखित ये राइसपुम चिट्ठी के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रहा है, अपनी चर्चा चल रही है। पंडित जी साहब ने इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्वानुभव की दशा की बड़ी सुंदर चर्चा की है। वह लिखते हैं कि प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। तो अपनी चर्चा चल रही थी, उसे एक बार दोहरा के फिर आगे बढ़ेंगे। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, तो इस संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी कि अपने अनादि पने की सिद्धि करना चाहिए। कैसे कि मैं देखो अभी हूं, तो इससे पहले कब से हूं। तो इस पर्याय से जो जवाब आता है कि मैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल से हूं, लेकिन उससे पहले भी था और उससे पहले भी था, ऐसे जाएंगे। अनादि काल से मेरा अस्तित्व है, भले ही गति और पर्याय कोई भी धारण की और छोड़ी, लेकिन इन सब पर्यायों के धारण करने और छोड़ने में मैंने जिस जिस पर्याय को धारण किया, उस पर्याय में तन्मय होकर अपने को उस पर्याय रूप ही अनुभव किया और ये माना कि मैं यही हूं। इसलिए वहां स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान हुआ और उसका नाम मिथ्या हुआ। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिनमत में कहे जो देवगुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह 7 तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। यहाँ तक की चर्चा अपन ने कल की थी और इसमें अपनी जो चर्चा चल रही थी
सातवें अधिकार के आधार से अपन ने थोड़ा प्रकरण लिया था कि देखो, ये जीव को शास्त्र के अनुसार अथवा किसी को निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिल गया तो उनकी वाणी के आधार पर ये जो सम्यक दर्शन होने से पहले, यानी दर्शन मोह का उपशम होने से पहले, यानी दूसरी बात कहें आत्मानुभूति होने से पहले, यानी तीसरी बात कहें स्वपर का यथार्थ श्रद्धान होने से पहले, जीवादि सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान जो सम्यक दर्शन का लक्षण है वो होने से पहले जो इसको एक विश्वास होता है भगवान की बात पर, तो वो क्या है? अभी जैसे अपने से कोई पूछे तो आप ये बताइए कि तत्व कितने हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सात है। सातों तत्वों का स्वरूप बताइए, तो उसमें कोई शंका है? नहीं है। तो आत्मा के स्वरूप को आगम से जानकर ये जीव ने जो उसका स्वरूप निश्चित किया ज्ञान में, और उसके प्रति जो इसे भरोसा विश्वास बना है कि नहीं आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तो सवाल ये उठता है कि वो विश्वास सम्यक दर्शन है या नहीं। अब बोलो, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं शरीर कैसे हो सकता, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो पक्का विश्वास है? हाँ विश्वास है। तो श्रद्धान है तो फिर सम्यक दर्शन है ना। लेकिन नहीं, यहाँ कहते हैं कि व्यवहार सम्यक से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। तो केवल व्यवहार सम्यक का क्या मतलब है कि जब तक एक जीव को ख्याल में आ गया कि आत्मानुभूति नहीं हो जाती है, ख्याल में आ गया ना, यानी देह आदि से भिन्न अपने चैतन्य सत्ता और चैतन्य स्वभाव, इसी में अहम पूर्वक उसको उसमें अपनापन आकर के, यानी उसकी जो अपना अनुभव है, अनुभूति है, वेदन है, वो दशा नहीं बनती। और दशा के काल में उधर दर्शन मोह का उपशम नहीं हो जाता, तब तक इसके श्रद्धान को सम्यक श्रद्धा नहीं कहते, यानी सम्यक दर्शन नहीं कहते। तो क्या वो मिथ्या श्रद्धान है? कि उसे मिथ्या श्रद्धान भी नहीं कह सकते, लेकिन है तो तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो मिथ्या दर्शन ही है। तो उसके लिए एक नया नाम दिया है पंडित जी ने, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ख्याल में आ गया ना? ना तो वह वैसा मिथ्या दृष्टि है ये जो देह और आत्मा को एक ही कहता है, मानता है सब कुछ, और ना ये आत्मानुभूति वाला जैसा सम्यक दृष्टि। तो वे कैसा मिथ्या दृष्टि है? तो बोले ये सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, मतलब ये अल्प काल में जीव आत्मानुभूति को प्राप्त करके सम्यक्ति होने वाला है। लेकिन सम्यक दर्शन तब कहलाएगा जब इसे अनुभूति हो जाएगी। ख्याल में आ गया ना? आत्मानुभूति पूर्वक जो इसको श्रद्धा होगी तो वो श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाएगा। आत्मानुभूति से पहले जो इसकी श्रद्धा है तो उसे सम्यक दर्शन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे वैसा मिथ्या दर्शन भी नहीं कहा जा सकता। है मिथ्या दर्शन,
कोटि, तो उसे सम्यक के सन्मुख कहा। लेकिन उसको जो आगम के अभ्यास से, विचार चिंतन करने से जो उसके ज्ञान में और श्रद्धान में वस्तु स्वरूप आया है, उस श्रद्धा ज्ञान को भी बिल्कुल नकारा नहीं जाना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? क्योंकि उसी के बल पर, उसी के भरोसे से ही वो सोन्मुख होगा। यदि वही भरोसा नहीं है तो भी किसके बल पर सोन्मुख होगा, प्रश्न ये है। किसके बल पर वो पर से पृथक पड़ेगा, किसके बल पर उसकी चेतना अपने सन्मुखता, एकाग्रता में आएगी। यदि उसको वो बात नहीं जच रही हो तो फिर ये तो निरंतर अपने को बंध पर्याय रूपी अनुभव करता रहेगा। वहां से भेद ज्ञान क्यों करेगा, वहां से पृथक क्यों पड़ेगा? लेकिन नहीं, इसको पहले देव गुरु धर्म पर भरोसा होता है, और देव गुरु धर्म पर भरोसा होने से, यानी ऊपरी तौर से उनके लक्षण आदि जानकर, स्वरूप जानकर, ये मोटे मोटे तौर पर तो इसे भरोसा होता है। अब उस भरोसे के बल पर फिर ये उनकी देशना को सुनता है, विचारता है, तो फिर उसे और बात जस्सी है, उसके बल पर और जो है इसके अंदर में भाषणा बनती है, तो फिर इसे भरोसा बन के और फिर वो जो है अपनी एकाग्रता पूर्वक आत्मानुभूति प्राप्त करता है। तो अब इसमें देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक जानना। स्वपर भेद विज्ञान सहित यानी आत्मानुभूति होने पर जो स्व और पर के बीच इसके वेदन की भूल निकल जाती है, यानी पर से भिन्न अपना स्व संवेदन हो गया आत्मानुभूति में, तो अब इसने जो वहां पर संचेतन संवेदन हुआ है उसकी जो प्रतीति है, अनुभव है, जो उसके खस गया है, तो वो बना रह जाता है। अब देखो आत्मानुभूति की स्थिति तो सदाकाल नहीं रहेगी, आत्मानुभूति की स्थिति बनी और फिर इसके राग का उदय आएगा। अब चारित्र मोह के उदय में राग आदि हो गए। अब वहां पर पहले शुभ विकल्प चले, ख्याल में आए ना, अपने स्वरूप संबंधी विकल्प चले, ख्याल में आया, और उसके बल पर वैराग्य रूप भाव चलते हैं, अनेक प्रकार के वेद विज्ञान संबंधी भी भाव चलते हैं, है ना, और माने अनेक प्रकार के भाव चलते हैं कि अरे भाई यही है मेरा स्वरूप, तो ख्याल में आया आनंद में, है ना, कहाँ अपने ऐसे स्वरूप को भूल करके, है ना, कहाँ पर में आकुलता जो रहे हैं, तो सब भिन्न है बिल्कुल, ये तो सारा एकदम उन्मत्त दशा है, स्वांग है, ख्याल में आया ना, तो इत्यादि प्रकार के अनेक भाव चलते हैं। तो वो सारा का सारा चिंतन शुभ चिंतन कहो तो कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि उसमें और विशुद्धता बढ़ जाती है फिर, और अपने स्वरूप की और आकर्षण होकर के विशेष सन्मुखता और एकाग्रता होकर के फिर मगनता अपने स्वरूप की बन जाती है, और नई भी बनती है, ख्याल में आ गया। और फिर जो है अगर वो दूर होता जाए तो फिर कहो तो धीरे धीरे वो शुभ विकल्प से अशुभ विकल्प भी आ जाता है, ख्याल में आए ना, काम धंधा संबंधी, भोजन पान संबंधी, किसी भी प्रकार का। तो अब वो शुभ विकल्प से अशुभ विकल्प तक पहुंच गया कौन? तो जिसने कुछ समय पहले आत्मानुभूति दी, एकदम तत्काल नहीं पहुंच गया, लेकिन
कालांतर में तो पहुंच ही गया ना, तो अब उस समय उसके सम्यक दर्शन है कि नहीं। यदि उपसम होकर के छूट गया और मिथ्यात्व का उदय आ गया, वो बात दूसरी है। लेकिन अगर 6 उपसम रूप है तो सम्यक तो है ना, उसको सम्यक श्रद्धा तो बनी रह गई ना, प्रतीति रूप। तो वहां वो जीव को अब भले ही यानी उपयोग रूप नहीं है आत्मा में, उपयोग रूप नहीं है अनुभव, लेकिन प्रतीति रूप अनुभव उसको है। क्या समझ? जैसे मान लो कोई व्यक्ति अच्छा गीत गाने वाला है, उसे गाने के समय जो भी उसको अनुभूति होती है, अब वो जब नहीं गा रहा है और कुछ भी कर रहा है, तो उसे पूछो आप, क्या आपको गीत गाने का अनुभव है? बोले हाँ है, अभी भी है कि हाँ अभी भी है। समझ गया? तो अभी भी है का मतलब क्या है कि उसे वैसी मगनता रूप आनंद और अनुभूति नहीं है जैसी उसे उस काल में होती है उपयोग रूप, लेकिन वो उसके ज्ञान में है। उसका ज्ञान अभी वाला उपयोग और वो वाला उपयोग, उन दोनों के बीच में अंतर जानता है। तो ऐसे ही ज्ञान को शुद्धोपयोग और शुभोपयोग और अशुभोपयोग, इन तीनों के बीच का भेद जान, शब्दात्मक नहीं, अनुभवात्मक। तो वो अनुभव का विषय है ना। तो ऐसे ही ये यहाँ ख्याल में आया, तो बहुत पहले हमने एक बार दृष्टांत दिया था कि आंखें तो बोल दे रही हैं, ये क्या बोल दे रही हैं कि ये जूता हमारा है, लेकिन पांव पहनते ही कहते नहीं हमारा नहीं। तो वो जो पांव की जो फीलिंग है ना, तो आंख धोखा खा सकती है, पांव धोखा नहीं खा सकती। तो ऐसे ही जो स्वसंवेदन है, अनुभवन है, अनुभूति है, उस अनुभूति में ये जो वेदन हुआ है ना, एक तो अशुभ राग रूप अनुभव, एक शुभ राग रूप अनुभव, और एक शुभाशुभ राग से भिन्न मात्र ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा भाव। तो वो उपसम का काल, तो उसका वेदन, और उस वेदन में आई अपनी सत्ता और अपना स्वभाव, और जैसा भगवान ने स्वरूप बताया है, शास्त्र से जाना है, और उसको पूरा का पूरा प्रमाण ने निक्षेप से सारा नक्की किया था, और यहाँ बिल्कुल हमने अनुभव के तल पर अनुभूति में वैसा ही संवेदन किया है। तो वो जो संवेदन के स्तर पर वो जो छाप लगी है, यहाँ अपने अंदर में बैठ गई है श्रद्धा कि एक ऐसा ही है, यही है, ख्याल में आ गया। जैसे आपने कोई स्वाद चखा है, आप समझे, मैंने एक पर्टिकुलर आम का स्वाद चखाया। अब आम बहुत वैरायटी के होते हैं, अब देखने में वो वैसे ही आम है, लेकिन जब आप खाते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। तो आप कहते हैं भाई ये नहीं, वो वैरायटी नहीं है, क्यों? इसका स्वाद अलग है। तो जैसे यहाँ ज्ञान रस के स्वाद को भिन्नपने जान लेता है, ऐसे ही संवेदन के काल में, अनुभव की स्थिति में, अनुभूति की स्थिति में, ख्याल में आया ना, तो वो जो ज्ञान मात्र तत्व, ज्ञाता दृष्टा भाव और देहादि से भिन्न एक चैतन्य में आने पर जो श्रद्धा ज्ञान का जो परिणमन होता है चारित्र का,
श्रद्धा ज्ञान चारित्र का स्वाभाविक परिणमन, उस काल की अनुभूति, और जहां कोई भेद रह जाए। श्रद्धा ज्ञान सम्यक है, लेकिन चारित्र में राग का उदय चलता है, और राग भी असंख्यात प्रकार के हैं, तो उनके भी भेद, अशुभ और शुभ, तीव्रता और मंदता। तो अब राग का स्वाद कैसा है? आकुलता रूप है, और राग के बिना का स्वाद कैसा है? ज्ञान का स्वाद निराकुलता रूप है। तो स्वाद माने जीभ वाला स्वाद नहीं, ये संवेदन वाला स्वाद, अनुभूति वाला स्वाद। अब जैसे आप कहते हो भैया बहुत आकुलता हो रही, बड़ी अच्छी मन ऐसा, तो मैं आपसे पूछता हूं, वो जो अशांति है, वो जो आकुलता है, उसका स्वाद आप आंख से ले रहे हो, कान से ले रहे हो, नाक से ले रहे हो, कि जीभ से ले रहे हो, तो वेदन में आ रहा है ना, आकुलता का वेदन होता है ना। लेकिन वो आकुल, ध्यान से सुनना जरा अभी बात, एक आकुलता का वेदन जब आप अपने को देहादी रूप देख रहे हो, वहां पर ममत्व करके देख रहे हो, पर द्रव्यों में इष्टानिष्ट रूप भाव करके देख रहे हो, तो वहां जो आकुलता का वेदन है, तो वो आकुलता का वेदन एक समीकरण अलग रख दो। अब आपका वो काम बन गया, यानी कर्म योग से वो जिस वजह से आपको आकुलता हो रही थी, ये अमुक कार्य मन के प्रतिकूल हो रहा था, और पुण्योदय से अनुकूल हो गया, समझ। अब वो आकुलता की जगह आपको वेदन काहे का हुआ? आकुलता मिट गई तो निराकुलता का हुआ? नहीं, उसे भी स्वाभाविक निराकुलता का वेदन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस काल में आपको आकुलता का वेदन हुआ, उस काल में भी आप अपने को चैतन्य से रहित, कहीं बंद पर्याय रूप, देहादी रूप देख रहे थे। और जब आपको वो आकुलता मिट के निराकुलता हुई, अच्छा लगा आपको, आपका काम बन गया, बोले भैया अब कैसा लगा? अब कोई आकुलता है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब वो बहुत अच्छा लग रहा है, तब भी आप अपने को कहां से देख रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो, उनकी कसायों की स्थिति ऐसी बन जाती है, देखते वो अपने को देह से ही है, करने वाला ही है, भोगने वाला ही है, पर का ख्याल में आ गया ना, वहीं से देखने जानने वाला रहता है वो अपने आप को, उसकी मान्यता में। एक कसायों की स्थिति ऐसी बन जाती है। देखो मेरी बात ध्यान रखना, जरा ध्यान से सुनना। अभी जब ये थोड़ा सा विषय अलग खुल गया है, मैं इसे खोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको रुचिकर लगे या नहीं लगे, लेकिन थोड़ा कोशिश करो तो आपको बहुत इसमें आनंद भी आएगा और तो रहस्य खुलेगा। देखो बहुत लोगों की इच्छाएं अनेक अनेक प्रकार की होती है, तो जब उनकी इच्छाएं बहुत तरह की, अब मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूँ थोड़ी देर, कोई युवक है, अब उसको जो है शादी करना है, तो उसको युवती ऐसी चाहिए कि उसकी आंखें ऐसी हो, नाक ऐसी हो, कान ऐसे हो, समझ गए ना, चेहरा ऐसा हो, रंग ऐसा हो, आवाज ऐसी हो, है ना, बहुत बहुत सारी कंडीशन है। अब उसकी सारी कंडीशन मिलना, वो उसकी संभावना कितनी है? 0.0000001%। तो नहीं हो सकती। अब उसकी सारी कंडीशन मिल जाए, एक आध नहीं मिले, तो वो असंतुष्ट रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति है, युवक है, बस उसको तो कुछ नहीं, उसके तो बस माला डल जाए, फेरा फिर जाए, और चाय जैसी युवती आ जाए, बस घर में बहू आ गई, शादी हो गई, वो खुश है। तो अभी है तो दोनों की इच्छा ना,
पर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इच्छा इच्छा में अंतर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इनकी कषाय अलग अलग प्रकार की होती है। अलग जंगल में रह रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं आप उनको कहीं ना दिल्ली घूमने का विकल्प है, ना बंबई जाने का विकल्प है, ना रेडियो सुनने का विकल्प है, ना मोबाइल देखने का विकल्प है, ना किसी से मिलने जुलने बातचीत करने का विकल्प है। तो अब विकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है, तो व्याकुलता भी नहीं है। तो ये सहज है उनकी कसाई की स्थिति। समझ में आ गया ना? वो अपनी मौज में रहते हैं बस। बोलो जो कसाई की मंदता के उदय में अब वो उसमें मगन रहते। तो इसका नाम नहीं है वो आत्मिक निराकुलता। ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली निराकुलता नहीं। क्यों? वो जो मिथ्या दृष्टि है उसका देह में एकत्व पड़ा हुआ है, उसका पर में कर्तव्य पड़ा हुआ है, मैंने सब छोड़ दिया है। अरे ना मैं ग्रहण वाला हूं, न त्याग वाला हूं, मैं अमूर्तिक चैतन्य सत्ता हूं, ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान देह को छूता नहीं, ये ज्ञान को छूता नहीं, मैं देह को छूता नहीं, देह मुझे छूती नहीं, ना मेरे लिए पर पदार्थ स्व है, ना मैं उसका स्वामी हूं, ना मैं मेरा पर पदार्थ स्वामी है, ना मैं उसका स्वयं हूं। तो मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब समझिए, जैसे एक कोई प्रतिमा बिल्कुल चारों तरफ से निरालंब है और बस एक बाल भर सुई भर उसका टिकाव है कहीं, तो है तो सही ना? ये तो मैं ऐसा निरालंब तत्व हूं कि ये मेरा अपने चतुष्टय से बाहर किसी के साथ किंचित भी चारों तरफ से किसी भी कोने से ये कोई मतलब, मैं हूं अपने में सत्य। ऐसा अपने को अपनी सत्ता और स्वभाव से जो जीव, जो चेतन अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने को अपने स्वभाव रूप, कैसे स्वभाव रूप, पर से निरपेक्ष है, अनादि अनंत है, अहेतुक है, ऐसे ज्ञायक भाव रूप जैसा भगवान ने स्वरूप बताया। अब वो यहाँ संभव नहीं है बताने का, वो सब पहले चर्चाएं आ चुकी है, सब सवेरे के समय भी और बीच बीच में ख्याल में आया ना। तो वो सारा जिसने नक्की करके और फिर अपने को यहाँ ऐसा देखा और देख करके और वैसा उसकी अपने में अनुभूति करी, और उस अनुभूति के काल में देख बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह गया। ना मैं छोड़ने वाला हूं, ना मैं ग्रहण करने वाला हूं, ना मैं किसी का मित्र हूं, ना शत्रु, ना कोई मेरा शत्रु है ना मित्र। यहाँ कोई नहीं है, ध्यान से सुनना, ना यहाँ कोई मित्र है ना यहाँ शत्रु है, इसीलिए मेरा कोई मित्र और शत्रु नहीं है, ये बात नहीं है। यहाँ तो श्रेणिक जैसे 500 शिकारी कुत्ते छोड़ने वाला सामने खड़ा है। यहाँ तो संबर देव भयंकर उपसर्ग करने वाला सामने खड़ा है। यहाँ तो गज सुकुमार के सिर पर सिगड़ी जलाने वाला ससुर खड़ा है। यहाँ तो पांडवों पर लोहे के गर्म अंगारे के तपते हुए गहने पहनाने वाला भांजा खड़ा है। ये खड़े हैं और फिर भी उनके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, ना मित्र न शत्रु, उनकी सत्ता अपने में। तो यानी ये इतनी ऐसा क्लियर विजन तत्व ज्ञान के बल से। बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक कोई सन्यासी है, साधु है, सज्जन है, और वो दूर जंगल एकांत में बैठा है, अपनी धुनी रमाए बैठा है, उसे वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अब जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो किससे डिस्टर्ब होगा? किसी से नहीं होगा, तो अपने मजे में बैठा है ना। अब वहां कोई बैंड बाजा बजाने लग जाए, उस पर उपद्रव करने लग जाए, अब फिर देखो उसकी क्षमता। और हो सकता है फिर भी वो क्षमता रखे, धैर्य करके बैठ जाए, नहीं मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मुझे शांति से देखना चाहिए, मेरी साधना खंडित हो जाएगी,
कहीं ना कहीं उसके भीतर मिथ्यात्व का जहर काम करेगा, कहीं ना कहीं वो अपने को परद्रव्य का करता भोगता। ख्याल में आया ना, एक संबंध जोड़ करके देखेगा तो उसका नाम सम्यक दृष्टि। मतलब ये जो आत्मानुभूति की अवस्था में एक जीव को जो वो अपने स्वरूप का संवेदन होता है, और संवेदन में जो उसकी श्रद्धा बनती है, जीवादि 7 तत्व के संबंध में ध्यान देना, स्व और पर, आश्रम बंद, उनका संबंध, निर्जरा और मोक्ष, ये सब 9वें अधिकार में विस्तार से अपन ने चर्चा की। बात समझ गए? तो ये जो स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान है, वो उसी को सम्यक्त्व जानना। अब आगे ना, बहुत मैं समझता हूँ इसमें समय लग गया, लेकिन बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया कि कैसे स्वपर भेद विज्ञान का नाम, तत्वार श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन यहाँ पर है। केवल जीवादि 7 तत्वों का निश्चय और देव गुरु धर्म की आज्ञा मान लेना, इसका नाम सम्यक नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट करनी की है। और वो क्यों है, उनने लिख दी है, केवल इस लिए नहीं है ये बात कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसीलिए उनने लिखी है, और इसीलिए अपन वजन डाल करके ये बात कह रहे हैं, और ऐसा ही है, इसीलिए सबको मानना चाहिए। ख्याल में आ गया ना कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए? नहीं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी इसीलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि ये भगवान सर्वज्ञ देव ने तो कहा ही है, लेकिन अनंत ज्ञानियों ने इसे स्वानुभव के आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण भी किया है। समझ में आ गया ना? और फिर उनकी ऐसी श्रद्धा बनी है और बनती है। आप भी ऐसी ही अपनी श्रद्धा बनाइए। उस श्रद्धा के नींव पर, उस श्रद्धा के क्या कहना, फाउंडेशन पर एक चारित्र का महल खड़ा हो। ख्याल में आ गया? अब आगे देखो, प्रश्न 342 पर चिट्ठी में आगे की चर्चा करते हैं। उसी को सम्यक जानना तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर, अब आगे समझ, तो अब वो ऐसी श्रद्धा हुई, तो अब ये श्रद्धान होते ही जज गया, लग गया, विश्वास बन गया, यही है, अब कोई शंका नहीं रह गई। तो बस सम्यक दर्शन हुआ, और जब दर्शन मोह गया, उसका उपशम हुआ, तो बस, तो उस सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान। उससे पहले भी सविकल्प दशा में जैसा जानता था, अब भी वैसे ही जानता है। इसके जानने में कोई अंतर नहीं आया। अपने स्वरूप के बारे में जैसा जाना था ना, आगम से, गुरुमुख से, तो वैसा ही है स्वरूप अभी भी ज्ञान में, सविकल्प जानने में कोई फर्क नहीं पड़ा है कि पहले कुछ और जानता था और आत्मानुभव के बाद उसमें बदलाव आ गया कुछ। लेकिन इस सम्यक दर्शन से पहले वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहला सकता। सम्यक दर्शन पूर्वक होने पर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान, उससे पहले वो ज्ञान मिथ्या। देखो क्या तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर, ख्याल में आ गया? तो क्या कहते हैं? ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रीय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ।
अब देखो, ज्ञान को सामान्यपने कहें तो ज्ञान तो ज्ञान है और उसका लक्षण जानना है। एक मिथ्या दृष्टि अपने को काला जानता है, गोरा जानता है, मनुष्य जानता है, सुखी दुखी जानता है, तो भी उसका ज्ञान जान ही रहा है ना। क्या तो उसका जानना स्वभाव तो नहीं मिट गया ना, तो वो तो अलग बात है, वो विवक्षा अलग है, समझ गए। लेकिन जब तक उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं होती तब तक उसका जो क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, ये क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में वो ज्ञान कुमति कुश्रुत रूप, और वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हो जाता है। कब? जब ऐसा सम्यक्ति हो जाए तब, बस सम्यक्ति होते ही बस ज्ञान सम्यक ज्ञान। ख्याल में आ गया? तो अब देखो क्या कहते हैं, सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। अब पीछे एक प्रश्न उठा करके चर्चा की थी पंडित जी ने कि सम्यक्ति कदाचित रस्सी को सांप जाने, सांप को रस्सी जाने। ख्याल में आ गया क्या कहा? तो भी सम्यक ज्ञान। सुनो भाई, बात ऐसी है कि उसके इस प्रकार से जानने को, ख्याल में आ गया ना, मिथ्या ज्ञान नहीं कैसे, वो तो भाई उसका औदैहिक भाव रूप अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान नाम पाएगा वो। लेकिन ज्ञान सम्यक ज्ञान ही नाम पाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि कदाचित मिथ्या दृष्टि जीव है और वो आत्मा का बिल्कुल स्वरूप जैसा का तैसा निरूपण करता है। समझ में आ गया? बिल्कुल जैसा का तैसा, तो भी सम्यक्ति नहीं है, तो वो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाए। और इसके सम्यक तो हो गया तो सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान, मतलब कि सम्यक दृष्टि का सभी क्षयोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, और मिथ्या दृष्टि का तो सब ज्ञान क्या कहलाता है कि वह मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। देखो आगे कहते भी हैं, यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने। कौन? सम्यक। घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने वाले, घट को पट, पट को घट भी जाने, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी भी जाने, तो वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है, तो औदैहिक अज्ञान नाम पाएगा। जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता, वो तो सम्यक ज्ञान है। अब इस चीज को प्रयोजनभूत तत्वों में भी लिया है। प्रयोजनभूत तत्वों में, अप्रयोजनभूत तत्वों में वो सही जाने या गलत जाने, उससे इसका यहाँ कोई मतलब। तो मोक्ष मार्ग के लिए सब अप्रयोजनभूत, मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत हैं तो जीवादि सात, और जीवादि सात तत्व का सर्व जानना उसका सम्यक है, क्योंकि जीवादि सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा है, उसमें कोई चूक नहीं है उसका। देखो क्या कहते हैं आगे, तो देखो क्या गजब कहते हैं, सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ख्याल में आ गया?
यहां से अंश चालू हो गया। दूज के चांद की तरह से यही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान पूर्णमासी का चांद बनेगा। ख्याल में आ गया? हाँ। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं। जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है। अभी सदमत जीव के जो ज्ञान मति श्रुत रूप है ना, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। ये सम्यक्ति का मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान जाति अपेक्षा एक है। उनका भी वो सम्यक ज्ञान है और इसका भी वो सम्यक की महिमा कितनी है, महात्म्य कितना है, आप उससे बात ख्याल में आ गया। तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। क्या लिखते हैं कि सम्यक्ति के जो परिणाम है ना, सविकल्प और निर्विकल्प होकर दो प्रकार प्रवर्तते। अब इसमें एक बात देखिए कि जब वो जीव अनुभूति की स्थिति में है, समझ में आ गया, तो अब अनुभूति की स्थिति में वहां कोई विकल्प नहीं है और फिर विकल्प छूटते नहीं। समझ में आ गया है? क्या कहते हैं कि इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तित। वहां जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अब विषय कषाय के भाव भी सविकल्प जानना, पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि के भाव भी सविकल्प जानना। तो वो एक तो उसके अनुभूति वाला निर्विकल्प रूप, और फिर उसके बाद ये राग के उदय में जो परिणाम विषय कषाय पूजा दान शास्त्राभ्यास रूप प्रवर्ते हैं, वे अशुभ राग और विषय कषाय वाले, और ये दया दान शास्त्राभ्यास वाले शुभ राग रूप। लेकिन ये दोनों जाएंगे सविकल्प के। तो इनमें पंडित जी ने दो ही भेद किए, सविकल्प और निर्विकल्प। तो अब ये क्योंकि उनको आगे सविकल्प से निर्विकल्प की चर्चा करना है, इसलिए उन्होंने सविकल्प और निर्विकल्प की बात यहाँ करके चले। तो अब इसमें निर्विकल्प तो निर्विकल्प है ही, वो जो स्वरूप की मगनता का काल है, लेकिन राग के उदय में एक सविकल्प ही कहलाएगा, चाहे वो अशुभ राग रूप हो और चाहे वह शुभ राग। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्ते हैं, और वहां जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्ता है, उसे सविकल्प रूप जाना। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठाया करते, देखो साहब, निर्विकल्प परिणाम के काल में तो ठीक है, समझ में आता है कि सम्यक है, लेकिन सविकल्प के काल में और विषय कषाय के काल में भी सम्यक तो बना रह सकता है, ये बात नहीं जचती। जबकि उसकी जो बाह्य अवस्था है बिल्कुल अज्ञानियों जैसी दिखती है, मिथ्या दृष्टियों जैसी दिखती है, तो भी कैसे कहें कि सम्यक का अस्तित्व है।
और ये प्रश्न आज ही का नहीं है, ये इस वर्तमान काल का ही नहीं है, ये ऐसे प्रश्न तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के समय के हैं। ये आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि नगर में प्रजा में इस तरह की चर्चा होती थी कि साहब लोग कहते हैं भरत जी घर में बैरागी, हमको तो समझ में नहीं आता है भरत जी घर में बैरागी कैसे। तभी तो उसके हाथ में तेल का भरा हुआ कटोरा दिया था ना, ये घटना तो सुनी हुई है ना सबकी। और फिर हथेली पर तेल का भरा हुआ कटोरा रख के कहा था कि लो इसे रख के और पूरा महल घुमा के लाओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद तेल अगर इसमें से निकल गई तुम्हारी गर्दन अलग। ये घटना तो सबकी सुनी हुई है ना। तो ये घटना क्यों घटी कि भरत जी जो है अपने पुत्र को खिला रहे राग से। देखो कितना रागी है वे भरत, अपने राग से बच्चों को खिलाता है, ख्याल में आया ऐसे राज का संचालन करता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसा खाता है, ऐसे ये करता है, समझ में आया। और फिर भी कहते हैं बैरागी है, जल में फिर कमल की तरह से है ऐसा। तो ये प्रश्न आज का नहीं है, ये प्रश्न तो तब का है और तब का नहीं है। ये तो सार्वकालिक सार्वभौमिक है। ये जिसको सम्यक के स्वरूप की खबर नहीं है समझ लो, उसको ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये क्यों? क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हुए भी, क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है कौन? सम्यक। क्योंकि सदा काल बीतराग भाव रूप तो नहीं रहता, तो निचली भूमिका है उसकी, छद्मस दशा है। तो जिस काल में शुभाशुभ परिणाम रहते हैं, ध्यान दें, तो जिस काल में शुभाशुभ भाव परिणाम रहते हैं, उपयोग रहता है, उस काल में सम्यक का अस्तित्व भी रहता है। देखो ध्यान देना, शिवसम सम्यक के बारे में तो एक प्रश्न हो सकता है फिर कि वो तो पता नहीं कब हो जाए, कब छूट जाए, हजारों बार हो जाए, हजारों बार छूट जाए, समझ में आ गया कि नहीं। हजारों नहीं, मतलब सैकड़ों दफे, कई दफे, अनेक दफे, और है ना। लेकिन छाई सम्यक दृष्टि, तो इसके बारे में तो कोई शंका नहीं होगा ना। तो जिनको छाई सम्यक दर्शन हो गया, चौथा गुण स्थान है, अग्र सम्यक दृष्टि की दशा है, तो अब उसके तो बाहर में फिर विषय कषाय रूप अवृत रूप दशा दिखेगी, तो उसके तो वहां शंका नहीं है ना कि सम्यक छूटने की। तो अब वो तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है ना, विषय कषाय रूप प्रवर्तता है ना, विषय सेवन भी करता है ना, तो उस काल में भी उसके सम्यक रहता है एक ऐसे। और सम्यक है तो फिर वो विषय कषाय रूप प्रवर्तन क्यों कर रहा है? ये दो बात टकराती है। और जब इस तरफ से कोई भी व्यक्ति सोचने लगता है, तो उसके माथे में बात एक क्वेश्चन मार्क पैदा करती है कि सम्यक्ति है तो फिर ऐसे क्यों वर्त रहा है, और ऐसे वर्त रहा है तो सम्यक्ति कैसे? ध्यान में आएगा। तो देखो अब ये प्रश्न पंडित जी ने उठाया, यहां प्रश्न है कि शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए। समाधान, जैसे कोई गुमास्ता मुनि सेठ के कार्य में प्रवृत्त है, उस कार्य को अपना भी कहता है,
आप लोग देखो, अगर व्यापारी हैं, समझ गए, तो व्यापारी हैं तो आपके यहाँ मैनेजर, मुनीम, कोई ना कोई एक मुख्य एम्प्लॉई रहता है दुकान पर। तो पुराना आदमी हो जाए तो वो दुकान को अपनी जैसी समझता है, और किसी से बात करता है ना ग्राहकों से, तो ऐसे ही करता है सेठ जी की तरह से कि मैं नहीं दूंगा भाई साहब इसका, मेरा पड़ता ही नहीं आता है, ऐसा बोलता, मेरा पड़ता ही नहीं आता है। तो उस कार्य को अपना भी कहता है, वो दुकान को अपनी कहता है, कहता ही नहीं है, लगती है उसे। और आप अपने में से कोई मान लो किसी को ऐसा अनुभव हो तो वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। किसी ने मैनेजरी की हो, अथवा कोई जॉब में भी हो, बैंक मैनेजर हो, तो समझ सकता है। उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है। और ये नाटक नोटंकी ड्रामा नहीं है उसका हर्ष विषाद, अंतरंग से हर्ष विषाद। एक ग्राहक खूब माल दे जाए और खरीद के नहीं ले जाए, मन दुखी होता है उसका, और बिक्री हो जाए मन खुश होता है उसका। हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्ते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं विचारता है वो, सेठ का है मेरा नहीं है, मुझे क्या पड़ी है, बिके तो नहीं बिके तो, समझ गए ना, ऐसे जुदाई का विचार। तो बाह्य दशा ऐसी है कि नहीं, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। साहूकार है माने सेठ है ये नहीं, साहूकार है माने विश्वसनीय है, ईमानदार है, असली है, यानी वफादार मुनीम है, सज्जन मुनीम है। या साहूकार का मालिक हो जाना नहीं। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने, चुराकर माने घर ले जाके नहीं, वही ये तो मेरा ही है, ये सेठ जी को भगाओ यहाँ से, सोच है इसे कब भगाओ। जैसे वो था ना, क्या नाम था उसका, राजा सत्येंद्र ने कास्थांगर को विश्वसनीय बनाया और वहां ने फिर कब्जा ही कर लिया। बोले ये कौन होता है, भगाओ इसे, वो तो बेईमान हो गया ना फिर। तो ऐसे ही इसके अंदर में बेईमानी आ जाए, तो उसे अपना ही देखने लग जाए, तो गुमास्ता चोर हो जाए। ख्याल में आ गया। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं। यदि शरीर आश्रित बस संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम। ख्याल में आ गया। अभी अपन ने उसकी वाचना की है और इस पर विशेष चर्चा समय हो गया, समय लगेगा, इसलिए मैं इसे पूरा इस पर जो है ना मंथन वाली जो चर्चा है वो आज नहीं खोल रहा हूँ। कल अपन यहीं से प्रारंभ करेंगे और इसे विशेष खोलेंगे। सहजानंदी।
स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, किया अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार।